हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसी स्टडी चल रही है? समय नज़दीक आता जा रहा है बोर्ड एग्जाम की सुगबुगाहट होने लगी है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम आता जाता है, एक अपने अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर एक डर सा बैठा जाता है। उसे अपनी तैयारी के प्रति संशय रहता है। कभी कभी तो कई स्टूडेंट्स ये भी सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम दे या ना दे। तो इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स बचने के लिए, इस विरोधाभास से बचने के लिए पेपर तो आपको देना है और अच्छी तरीके से देना है। बस एक ही तरीका है स्टूडेंट्स, पढ़ाई बहुत ध्यान से और कंटिन्यू करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास मटेरियल है वो तैयार है कि नहीं। ये मत चिंता कीजिए अभी स्टूडेंट्स कि कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जितना आपके पास मटेरियल जा चुका है या उपलब्ध है उसे तैयार करिए स्टूडेंट, ठीक है। हम तो अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी तैयारी तो क्या फायदा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, इसी कड़ी में आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। अनुनादी परिपथ बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझिए स्टूडेंट, समझना बहुत जरूरी है। देखिए अनुनादी परिपथ क्या होता है, बहुत ध्यान से। ये नंबर एक, ये प्रत्यावर्ती परिपथ होता है। कभी भी डीसी परिपथ नहीं होता, प्रत्यावर्ती परिपथ ये लीजिए। और अनुनादी परिपथ केवल कौन सा हो सकता है? जिसमें एल सी आर सर्किट, देखो ये एल, ये सी और ये आर। एल सी आर ये सर्किट है, ये एक प्रत्यावर्ती परिपथ है। इस पर मैं एक क्या लगाता हूं, प्रत्यावर्ती विभव लगाता हूं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इसकी कोणीय आवर्ती है, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट। यानी कि और इसकी भी अपनी एक स्वाभाविक आवर्ती होती है जो कि किस पर निर्भर करती है? एल पे, सी पर और आर पर। बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, हर एक परिपथ की अपनी आवर्ती होती है। तो यानी कि जब हमारे इसकी आवर्ती, बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, जब ये जो लगाई गई इसकी प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती इस सर्किट की विभव आवर्ती की स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो जाती है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस अवस्था में धारा और विभव समान कला में होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ठीक है। इन सभी को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखिए, देखिए समझ में आ गया। जब किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ पर लगाए गए प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती परिपथ की स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो जाती है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। क्योंकि इस अवस्था में धारा और विभव समान कला में होते हैं। ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखिए, ठीक है। जब किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती परिपथ, इसे कोई जरूरत नहीं है इसे बनाने की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने समझाने के लिए बताया था। परिपथ की बल्कि जब किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ पर लगाए गए, ऐसे लिखो बिल्कुल जैसे मैंने कहा, परिपथ पर लगाए गए प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती, प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती, ठीक है, परिपथ की स्वाभाविक आवर्ती, परिपथ की
स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो जाती है। बहुत ध्यान सुनना स्टूडेंट, हो जाती है तब परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है, का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक, क्यों होता है स्टूडेंट्स? होता है क्योंकि इस अवस्था में प्रत्यावर्ती धारा लगाए गए प्रत्यावर्ती विभव की, ठीक, इस अवस्था में प्रत्यावर्ती धारा लगाए गए प्रत्यावर्ती विभव, बल्कि ऐसे लिखो स्टूडेंट, इस अवस्था में प्रत्यावर्ती धारा व लगाया गया प्रत्यावर्ती विभव, ऐसे लिखो, लगाया गया प्रत्यावर्ती विभव समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, कला में होते हैं, वी और आई। वाह, ठीक है। यही अवस्था परिपथ की, यही अवस्था अनुनादी परिपथ कहलाते हैं ना। इस बात अब कैसे लिखिए, इस अवस्था में परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। वाओ, क्या डेफिनेशन आई है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। आपने देखा होगा 11वीं में, आपने देखा था अनुनाद किसे कहते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जब किसी वस्तु की आवर्ती उस पर लगाए गए स्वाभाविक बल की आवर्ती के बराबर हो जाती है तो उसमें कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखवाया था कि जब सेना किसी पुल को पार करती है तो वह अपनी कदम ताल तोड़ देती है, ठीक है। क्यों? कि यदि पुल की स्वाभाविक आवर्ती उस पर लगाए गए बल की आवर्ती के बराबर हो जाती है तो उसके कंपनों का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है उसके टूटने का। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि यहाँ पर जो आवर्ती हम है हर एक परिपथ की स्वाभाविक आवर्ती जो कि उस पर जो एल सी आर लगा रहे हैं इन पे डिपेंड करते उसे बोलते हैं स्वाभाविक आवर्ती। और उस पर जो लगाया गया प्रत्यावर्ती विभव है उसकी आवर्ती के बराबर हो जाए तो उसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा। फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए एलसीआर सर्किट है, ठीक है, एलसीआर ये लीजिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, अब मैंने देखो V बराबर V0 साइन, ठीक है स्टूडेंट्स, 50 डिग्री, ये इसकी आवर्ती हो गई। अब यदि इसकी LCR, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, अब यदि मैं L, C और R को इस प्रकार से एडजस्टेड करूं, इसके मान इस प्रकार से समायोजित करूं
कि इसकी आवर्ती इसकी आवर्ती परिपथ की आवर्ती इस 50 के बराबर हो जाए तो इसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में इसमें जो बहने वाली धारा है वो V की समान क्रम में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यही इस अवस्था में अनुनादी परिपथ कहलाता है। तो ठीक होगा। देखो अनुनादी परिपथ किसे, अनुनाद की शर्त लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लिखते हैं अनुनाद की शर्त। क्या है अनुनाद की शर्त के लिए? तो लिखते हैं अनुनाद की शर्त। ये पूछता है स्टूडेंट्स कि अनुनाद की शर्त लिखिए, तो देखिए लिखते हैं अनुनाद की शर्त। हेडिंग डालते हैं अनुनाद की शर्त। ठीक है, अनुनाद की शर्त देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे क्या निकल के आती है अनुनाद की शर्त। बहुत ध्यान से देखिए, बताइए अनुनाद की शर्त क्या आएगी। अनुनाद अवस्था में किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। जब धारा का मान अधिकतम होगा, बहुत इस भाग में से देखो, ये लीजिए फिर से बनाता हूँ। हाँ ये लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए LCR। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा I, ये V। ओके ठीक है, तो इस फॉर्मूले से तो V बराबर IR, और R की जगह स्टूडेंट्स पता है आपको क्या लिखेंगे हम? इसका प्रतिरोध। ठीक है, और इस प्रतिरोध क्या होता है? परिपथ की प्रतिबाधा Z। तो I बराबर V/Z होगा। अब बताइए तो I मैक्सिमम कब होगा? बताइए I मैक्सिमम जब VZ मिनिमम होगा। है ना भाई, जब ये मिनिमम होगा, कम से कम भाग देंगे तभी तो मैक्सिमम आ गया। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप स्टूडेंट, ये 100 है और ये S बराबर, तो S का मान अधिकतम कब आएगा? जब हम इसे कम से कम भाग दें। देखो कम से कम का मतलब क्या? चलो 2 से भाग दे लीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। अगर मैं इस 100 को कितने से भाग दूं? 25 से, तो 25 का 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो जितना ये कम होगा उतना ये अधिकतम होगा, तो ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि अधिकतम मान के लिए Z का मान मिनिमम होना चाहिए। मैं ये सब बातें लिखूँ ना, और आपको पता है इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है स्टूडेंट्स? Z बराबर, समझ लीजिए अच्छी तरह, पहले मैंने प्रूफ भी कराया, R² बराबर XL माइनस XC का होल वर्ग। ठीक है, ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम के लिए जब XL बराबर XC, यानी कि ये वाला फैक्टर क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, क्यों? आप कहोगे सर कि अगर ये माइनस हो जाए, अगर इसको घटा के माइनस हो जाए, तो जब माइनस होगा तो ये इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। तो ये मिनिमम तभी हो सकता है जब XL और XC का मान 0 हो। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि XL माइनस XC बराबर 0। ठीक, यानी कि XL बराबर XC। ठीक है, तो Z बराबर 0 होगा, इस अवस्था में होगा, और तो यही क्या आ जाएगी? अनुनाद की शर्त आ जाएगी। देखा स्टूडेंट, उसे पूरा देखिए। तो अनुनाद की शर्त क्या है? XL बराबर XC। ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो लिखिए स्टूडेंट्स, इसे फेयर करते हैं। तो देखिए अनुनाद की अवस्था में, या ये लिख लीजिए अनुनाद की अवस्था में परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। परिपथ में, अभी लिखा हमने अधिकतम होता है, देखो ये परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिकतम होता है। ठीक, अधिकतम होता है, अर्थात ठीक है, जब धारा का, हाँ आते लिखो, बल्कि आते धारा के मान के, धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, बताइए स्टूडेंट्स, मान के लिए उसका प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए? न्यूनतम, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है होना चाहिए, तो बताओ LCR परिपथ की प्रतिबाधा। जेड क्या होती है? देखिए फ्रेंड, जेड बराबर अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड मिनिमम के लिए, जेड मिनिमम के लिए देखिए ये फैक्टर 0 होना चाहिए, XL बराबर XC होना चाहिए। ठीक है, जब XL बराबर तो ये 0 होगा, बल्कि आप करो के लिए XL माइनस XC बराबर 0, अर्थात XL बराबर XC होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ये पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, होना चाहिए, यही अनुनाद की शर्त है ना, होना चाहिए। इस अर्थात पता है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, और उसमें अर्थात बताओ स्टूडेंट्स, अर्थात ये क्या? प्रेरण प्रतिघात, अर्थात प्रेरण प्रतिघात घात का मान क्या है? धात्य प्रतिघात, सॉरी मैं लिखता हूँ, मुझे कंप्लीट चाहिए स्टूडेंट, प्रेरण प्रतिघात नोटेशन भी लिखना मुझे, XL का मान धात्य प्रतिघात धात्य प्रतिघात का स्टूडेंट्स XC के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। यही तो देखते स्टूडेंट्स आ रहा है कि नहीं? यस आ रही है अभी। यही क्या है स्टूडेंट्स? यही अनुनाद की शर्त है। की शर्त, ठीक है, ये अर्थात, बल्कि यहाँ लिख लो, अर्थात ये XL बराबर XC, ये अनुनाद की शर्त है। ठीक है, तो कितने अच्छी तरह से स्टूडेंट ने पूरा प्रूफ करके दिखाया स्टूडेंट। ठीक है, जेड मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारा अधिकतम होगा। अनुनाद की शर्त भी आ गई, XL बराबर XC। अब अनुनाद आवर्ती के लिए व्यंजक स्थापित हमें करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुनाद आवर्ती का शर्त बहुत ही आसान स्टूडेंट्स था। देखिए, अनुनाद आवर्ती की शर्तानुसार, वो अनुनाद की शर्तानुसार है, अनुनाद की शर्तानुसार क्या है? अनुनाद की शर्तानुसार स्टूडेंट्स XL बराबर XC, अभी लिखा था स्टूडेंट्स हमने। XL आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है? ओमेगा L। ठीक है, XC क्या है? 1/ओमेगा C। ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बल्कि से चित्र बना लीजिए, चित्र बना लो तो और भी अच्छा है। चित्र आप दूसरे कलर से बनाओ। ये लीजिए, LCR V बराबर V0 साइन ओमेगा T। ठीक है, ये लीजिए,
तो देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा इसकी आवर्ती होगी, सी इसका संधारित्र होगा, सारी चीज यहाँ पर आएगी, एल इसके परिगुणांक होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब इसमें ओमेगा को इधर ले जाओ और ये लीजिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, इसमें तो आवर्ती छिपी हुई है, और ओमेगा बराबर क्या है स्टूडेंट 2 पाई एफ। तो ये पहले से ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्गमूल ले दो तो 1/√LC आ जाएगा, समझिए ना। देखो पहले इसका अंडर रूट होगा, एक का तो एक ही रहेगा और अंडर रूट LC हो जाएगा, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दो, 2 पाई एफ, ये तो 1/√LC। तो इसको इधर ले जाओ तो एफ बराबर कितना है स्टूडेंट्स 1/2 पाई, ऐसे कर लीजिए अंडर√LC, या ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, 1/2 पाई, ये लीजिए 1/LC, यही अनुनाद आवृत्ति है। तो यहाँ लिख दो यही अनुनाद, क्योंकि अनुनाद की शर्त से निकाला स्टूडेंट्स, अनुनाद आवर्ती का व्यंजक, आवर्ती का व्यंजक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान होगा, ठीक, तो इस उसमें होगा। ठीक, अब और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी ये कहता है स्टूडेंट्स, और भी बहुत अच्छे इसमें स्टूडेंट्स लॉजिक है, देखते हैं। मैं नोट्स लिखवाता हूँ कि अनुनाद पर क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई, अनुनाद परिपथ किसे कहते लिख दिया, अनुनाद की शर्त लिख दी, अनुनाद, ठीक है ना। अब इसके ऊपर नोट्स, इस चीज को भूलना मत स्टूडेंट, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अनुनाद आवर्ती। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं उसे मिस मत करना। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, आईआईटी में या किसी और कंपटीशन में बैठेंगे जो साइंस से रिलेटेड होगा या साइंस का होगा, ये जरूर आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही हम पढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अनुनाद आवर्ती की प्रॉपर्टी, या अनुनाद आवर्ती के लिए, अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ के गुण कह लीजिए, विशेषता कह ले, ठीक है ना। अनुनाद परिपथ के लिए देखते हैं, अनुनाद परिपथ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, इसमें धारा का मान, पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम, कि जो इसमें मैंने अनुनाद आवर्ती निकाल दी, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, अनुनाद की शर्त से। तो अनुनाद की शर्त क्या होती है स्टूडेंट, अनुनाद की शर्त, यहां से सारा पता चलता है। अनुनाद की शर्त क्या होती है स्टूडेंट्स, XL बराबर XC, ठीक है, XL बराबर XC, इसे आप ब्लॉक कर दीजिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। अनुनाद की शर्त क्या होगी, XL बराबर XC। नंबर 2 देखिए, नंबर 2, अब अनुनाद परिपथ पर क्रांतर कितना वी तथा आई में, ठीक है ना। तो देखते हैं, अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में, एक लीजिए अवस्था में वी तथा आई में क्रांतर, प्रूव करके दिखाएंगे, वी तथा आई में क्रांतर। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, tan फाई, क्रांतर क्या होता है, मैंने सूत्र लगाया है, XL माइनस XC अपॉन R, ये होता है XL माइनस XC अपॉन R। लगाइए, अनुनाद तो XL बराबर XC, तो यहाँ तो चूंकि XL बराबर XC है, अनुनाद पर ये होता है, तो tan फाई बराबर, रखिए दोनों बराबर रखो, तो XL ये 0 हो जाएगा, XL माइनस XL, XC की जगह भी XL रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर 0 और फाई बराबर 0, यानी कि दोनों कलांतर 0, कलांतर 0 का मतलब क्या, दोनों की कला समान है। भाई समान होगी जब भी तो उनका कलांतर 0 आया, बताओ, ये भी फाई ये भी फाई, तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 0, तो दोनों समान है ना, 5-5, तो इसलिए तो लिख दीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आता है, अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ, ये सब सीख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सब आते हैं,
अनुनादी परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव के साथ, प्रत्यावर्ती पूरा लिख लीजिए, प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है। अनुनादी परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा तथा लिख लो, तथा प्रत्यावर्ती विभव, तथा प्रत्यावर्ती विभव समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। ठीक, मैंने प्रत्यावर्ती धारा तो प्रत्यावर्ती विभव बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट, वो कलांतर पूछ रहा है या कला पूछ रहा है, दोनों समान कला में, अर्थात कलांतर शून्य होता है, ध्यान रखो। कलांतर कितना होता है? शून्य। वी तथा आई में कलांतर कितना होता है? अनुनाद परिपथ में शून्य। ठीक है, ये आ गया। देखो नंबर 3 देखिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 3 देखो, अनुनाद परिपथ में प्रतिबाधा। नंबर 3, अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कैसे देखिए स्टूडेंट, ये z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये अनुनाद पर यहाँ लिख दीजिए, अनुनाद पर क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्स ही होता है, तो z बराबर रखो तो क्या होगा? z बराबर आर स्क्वायर प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा जब एक्सएल बराबर एक्स ही रखोगे, जैसे रखे तो z, और इसे मिनिमम कीजिए स्टूडेंट्स, मिनिमम होगा तो z मिनिमम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर। देखा स्टूडेंट्स, यानी कि अनुनादी परिपथ में केवल क्या रह जाता है? उसका ओमीय प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टूडेंट्स क्या निकालूं, अनुनाद में, अनुनादी परिपथ में धारा, अनुनादी बहुत चीज है स्टूडेंट, परिपथ में धारा, ये होगा स्टूडेंट, अधिकतम होती है धारा, आई मैक्सिमम बराबर क्या स्टूडेंट्स? वी अपॉन क्या? जेड मिनिमम। तो देखो आई मैक्सिमम क्या है स्टूडेंट्स? वी अपॉन आर। बहुत मोस्ट। देखा स्टूडेंट्स, तो ये अनुनाद परिपथ की मैंने विशेषताएं बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी वो ग्राफ भी खिंचवा लेता है। ठीक है, किस किस में? आवर्ती तथा उसमें बहने वाली धारा। ठीक है ना, आवर्ती तथा उसमें बहने वाली धारा, बहुत समझ में। देखो, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा आई तथा आवर्ती, प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती, प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती, देखना स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती विभव की आवर्ती एफ में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये ठीक है, ये आवर्ती है एफ, ये धारा स्टूडेंट्स आई। ठीक है, और बड़ा सा खिल इसमें कोई नहीं, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ग्राफ कैसे आता है स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, इसका ग्राफ जब आता है स्टूडेंट्स तो इस तरह से आता है स्टूडेंट्स। देखिए मैं इसे दूसरे से खींच रहा हूँ नीले कलर से, बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट, इस तरह से ग्राफ आता है। वाह, ऐसे ये आता है। थोड़ा सा और अच्छा से खींच लो, इस तरह से चलता है वास्तव में। ये लीजिए, देखो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स,
इस आवर्ती के कोरस्पोंडिंग धारा का मान अधिकतम है, ये तो होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये तो होगा आई मैक्सिमम। ठीक है भाई, देखो इसके ऐसे तो ग्राफ पढ़ोगे, इसके को चलो मैं थोड़ी देर कैसे लिखता हूँ। देखो ये कितनी आवृत्ति है स्टूडेंट्स, 10, ये कितनी है 20, ये कितनी है 30, ये कितनी है 40, ये 40, ये कितनी 45, ये कितनी है 50, ये कितनी 60 है ना, ऐसे तो है। तो देखो जब हम जो इस पे विभव पे आवर्ती लगा रहे हैं ना, देखो जो ये हमारा सर्किट था LCR, ये लीजिए यहाँ पर जो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये जो हम लगा रहे हैं बदल बदल, कभी 10 लगा रहे कभी 20 से बढ़ाते जा रहे, तो इसमें जो धारा है इसे कैसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये R है, ये L है, कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे। तो इसमें धारा का मान अधिकतम देखो किस उस पर होते हैं, इस पर, ये लीजिए। तो इसी आवर्ती को क्या बोलेंगे, अनुनाद आवर्ती 45 को, समझ गए ना। देखो स्टूडेंट, देखो 10 पे धारा का मान इतना, ऐसे तो पढ़ो ग्राफ, 20 पर कितना है इतना, 30 पे कितना है इतना, 40 पे कितना है इतना, ठीक है 50, ये 45 पर अधिकतम, फिर घटने लगा है ना 60, फिर तो ये, तो इसलिए ये लीजिए, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो यही ग्राफ खींच रहा है, और इसको आप ऐसे भी लिखा करते हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, अनुनाद आवर्ती एफ आर मतलब रेजोनेंस, इस आवर्ती को हम FR बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको तो ये FR क्या है स्टूडेंट्स, FR अनुनाद आवर्ती, रेजोनेंस आर, ये ग्राफ है देखा। ठीक है, अगर अब हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, बहुत ही स्टूडेंट्स इनको ग्राफ को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। देखिए अगर हम ये देखो जेड उसमें खींचे, ये लो किस किस में खींचेंगे स्टूडेंट्स, आवर्ती, ये लो ये आवर्ती है, एफ ये क्या है प्रतिबाधा, जेड। अगर मैं इसमें ग्राफ मूँ तो इसका उल्टा आता है, देखो स्टूडेंट ऐसे, देखो ऐसे इधर इस प्रकार, ये ऐसे, वाओ ऐसे, देखो ग्राफ पढ़ो, ये आवर्ती है तो मिनिमम किस पर है, इस पर, यहाँ टच नहीं करना स्टूडेंट। तो ऐसे तो पढ़ोगे, देखो यहाँ पर इतनी है, ये घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, प्रतिबाधा सबसे कम इस पर, ये जेड मिनिमम, इसी को हम क्या बोलेंगे FR। ठीक है, दोनों ग्राफ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इन दोनों ग्राफों को आप लिखना सीख लीजिए, बनाना सीख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूरी एक डेरिवेशन है। तो ठीक है, तो परिपथ में शक्ति 6 निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करते हैं। माना किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में बहने वाली धारा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहने वाली धारा I तथा प्रत्यावर्ती विभव V की समीकरण निम्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो कौन कौन समीकरण है स्टूडेंट्स, देखिए V बराबर, पहले I की लिख लीजिए, या V की लिखो कोई नहीं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप कहोगे सर इसकी 5 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने V0 साइन ओमेगा टी, देखो बहुत ध्यान से, अगर मैंने I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिखा, V बराबर V0 साइन ओमेगा, दोनों की समान कला हो जाएगी। और समान कला में तो क्या होता है, केवल मैंने 7 प्रकार के परिपथ बताए हैं, और लेकिन हमें ये तो, अगर मैं ये लिखवा, देखो फ्रेंड बहुत ध्यान से ये लीजिए,
अगर मैं समीकरण ये लिखूंगा तो ये बताइए v की कला क्या है ओमेगा टी, i की कला भी क्या है ओमेगा टी, तो दोनों की कला समान है। कौन से परिपथ में कला समान होते हैं? जब परिपथ में इसमें देखिए ये मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है, ये लीजिए v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो इसमें जो धारा बहेगी उसकी भी समीकरण ये होगा I0 साइन ओमेगा, है ना। लेकिन हम तो जो ये व्यंजक निकालेंगे सभी हम ऐसा व्यंजक निकालेंगे स्टूडेंट जो सभी परिपथों पर अप्लाई हो। ऐसे तो लगाते सूत्र, ऐसे थोड़ी कि केवल हम इसके लिए निकालेंगे। अगर आपने ये लिखा तो इसका मतलब केवल इसमें शक्ति ह्रास के लिए हम व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, ओके इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते थे फाई। आपने पढ़ा होगा देखो कि कलांतर इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। LCR ले लीजिए, ठीक, तो सब में कलांतर होता है, तो वो कलांतर हो, जब हमने कलांतर लिखा तो इसमें सारे परिपथ इंक्लूड हो गए। अब हमें क्या निकालना बस, तो परिपथ है, परिपथ में शक्ति ह्रास, शक्ति ह्रास या शक्ति क्षय क्या होता है स्टूडेंट्स आपको पता है? P बराबर V इंटू आई, ठीक है, यही तो होता है स्टूडेंट्स, P बराबर V इंटू आई। वैल्यू रखिए, V की वैल्यू रखो, बिल्कुल मैथमेटिकल है स्टूडेंट्स। V बराबर साइन ओमेगा टी गुना I की वैल्यू रख दीजिए I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, रख दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल पूरा मैथमेटिकल है। अब बताइए क्या करें? अब क्या करेंगे? इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो लिखिए इसे ऐसे V0 इंटू I0 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलिए, साइन ओमेगा साइन ए प्लस बी, सॉरी ये यहाँ पर ऐसे गलती मत कर देना, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? कीजिए साइन, आप बीच में एक एक लाइन छोड़ेंगे, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी, अब इनका बदल दीजिए, ठीक है, क्या लिखो स्टूडेंट? साइन फाइव कोस ओमेगा टी, एंगल चेंज कर दीजिए, ये तो होता है स्टूडेंट सूत्र, ठीक है। ये लीजिए, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? जब तक आप स्टूडेंट्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि अब इसके बाद क्या आएगा, ऐसे उंगली ये रख लिया कीजिए, कॉपी रख लीजिए, अब पहले ही सोचिए कि अब क्या होगा, ठीक है। अब खुद पता है कि स्टूडेंट इस साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीपल कर लो, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। V0 इंटू I0 कीजिए स्टूडेंट्स मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस, अब इसे कीजिए साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ स्टूडेंट कोस में, अभी देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, हम या तो किसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स, या तो हम साइन 2 ओमेगा टी या साइन, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, या तो साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, या साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 और इसकी होती है 0, 2 ओमेगा टी की, ध्यान रखेंगे। साइन इस, आप कहोगे सर एवरेज का मतलब क्या है? देखिए, जब बेटा इसमें टी आ रहा है तो इसका मतलब जो शक्ति ह्रास है पी, वो समय के साथ बदल रहा है। जब इसमें टी आ गया तो हम एवरेज निकालते हैं, किसके लिए? एक चक्र के लिए, ठीक है। एक चक्र में क्या होता है? एक चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा टी का मान तो 0 होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो है, इसको हम क्या बना लेते हैं? साइन 2 ओमेगा टी बना लेते हैं। अगले स्टेप पे हम यही करेंगे, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स करें, तो देखिए कीजिए, चलो इसके नीचे करते हैं, अभी तो बहुत आ रहा होगा इसमें, यस आ रहा है, कीजिए नीचे V0 इंटू I0 कीजिए, इसे तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इस फैक्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, प्लस इसमें कर लो 1/2, देखो स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीपल कर लिया 2 से यहाँ, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये लो, मैं कोई नहीं छोड़ूंगा आपको,
साइन ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी और साइन फाई। हो गया भाई, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर, 2 से 2 कट गया, ऊपर यही आएगा। तो आप देखिए किस रूप में बदल गया स्टूडेंट्स ये। तो P बराबर क्या आया, रखिए V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव प्लस 1/2, देखो ना स्टूडेंट्स, 1/2। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब एक उसके लिए आता है संपूर्ण चक्र, संपूर्ण चक्र अर्थात एक आवर्तकाल, ये आवर्तकाल में है, चक्र के लिए शक्ति क्षय का, के लिए शक्ति बल के लिए औसत शक्ति के लिए औसत शक्ति ह्रास, औसत निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, क्योंकि आपको पता बदलने वाली चीज है समय। तो लिखिए ऐसे, देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, पी एस औसत ऐसे V0 इंटू I0, ये स्टूडेंट्स औसत का साइन है, ये वाला जो बार लगा देते हैं ऐसे, V0 I0 तो निश्चित रहते हैं। ये लीजिए साइन, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बार, क्योंकि इसमें समय आ रहा है तो समय के साथ बदलते हैं, जो चीज बदलते हैं उसका ही औसत लेते हैं। ये कोस फाइव, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, टी नहीं आ रहा, 1/2, ये भी स्टूडेंट्स साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, ये लीजिए। ठीक हो गया, ध्यान आप औसत लिया ना, तो किस चीज पे औसत लगा है, जो बदलने वाली चीज है, कौन सी बदलने वाली, जिसमें टी आ रहा है। तो अब देखते हैं, क्योंकि एक चक्र के लिए, एक संपूर्ण चक्र के लिए, संपूर्ण चक्र के लिए, बहुत ध्यान से, ठीक है, ये लीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 व साइन 2 ओमेगा, यहाँ लिख देता हूँ कभी यहाँ ना स्टूडेंट, व साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0 होता है। बस अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ रख दो, तो P बराबर V0 इंटू I0 रखो स्टूडेंट्स वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 1/2, क्योंकि ये रखा है स्टूडेंट साइन, तो कितना होगा, कोस फाइव तो है ही, प्लस 1/2, ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, सब रखेंगे, ठीक है, तो सारा 0 हो जाएगा। तो P बराबर क्या है स्टूडेंट, देखो V0 इंटू I0 इंटू 1/2 कोस फाइव, ये तो है स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिकल स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए अब मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा स्टूडेंट्स, V ये लो √2 I √2 इंटू कोस फाइव। बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अब बताइए, याद आया ये VRMS, जब तक आप फॉर्म पिछला वो नहीं देखोगे अगला समझ में नहीं आएगा। ये VRMS है, ये IRMS है, और ये क्या स्टूडेंट्स, कोस फाइव। तो ये शक्ति ह्रास का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कोस फाइव है स्टूडेंट्स, ये शक्ति गुणांक कहलाता है, ठीक है, कोस फाइव क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, शक्ति गुणांक। मैं देख लेता हूँ नीचे आया कि नहीं स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप इसको ऐसे करना लीजिए, ये शक्ति गुणांक। अब आप इस उससे किसी भी परिपथ का शक्ति ह्रास निकाल सकते हैं, ये जनरल सूत्र का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, कोर्स की चिंता मत कीजिए, आपके पास बहुत मटेरियल पहुंच चुका है,
मैंने आपको खाने के लिए बहुत भोजन बना दिया है स्टूडेंट्स, आप पहले उसे, मैं धीरे धीरे वीडियो भेजूँ, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू वीडियो आती रहे आपके पास, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कुछ बिजनेस होती है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप पहले उसे तैयार करते रहिए, ठीक है ना। पता चला आप कोर्स की चिंता में रह गए, कुछ नहीं हुआ, फिर एक साथ लगेंगे। मैंने देखिए स्टूडेंट्स की आदत की, उन्हें जो पहले मैं पढ़ा चुका उसे तैयार नहीं किया उन्होंने, बस ये हो गई किसी तरह से मैं तो कोर्स पूरा कर दूंगा, लेकिन आप अपना कोर्स कब पूरा करेंगे, इस अर्थात आप उसे तैयार कब करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना आपके पास है उसे तैयार करके रखिए ना, और जैसे ही, यानी कि देखिए, थाली में जितना भोजन परोस चुका मैं उसे खाइए पहले, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो खत्म हुआ नहीं है, आप दूसरे की अपेक्षा कर रहे, तो बस इसी एग्जाम्पल से ध्यान लगा दीजिए कि ये कितना एब्सर्ड और कितना गलत होता है। ओके स्टूडेंट्स, साथ के साथ तैयार करते रहिए, जैसे मेरी पहले की तैयार रखिए, जैसे मेरी वीडियो उसे भी साथ के साथ तैयार रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।